एक सवाल जो बहुत ही कॉमन है, जो हर कोई पूछता है या मैं भी आपसे जानना चाहूँगी कि क्या पुलिस बगैर वारंट के किसी के घर में दाखिल हो सकती है? ये देखिए, ऐसा है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है, कोई मुजरिम जो है, किसी के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज हुई है, तो पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि जो आर्टिकल 4 और आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन जो है वो शहरियों को ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि कोई भी जो अरेस्ट है या डिटेंशन है वो आर्टिकल 10 की प्रोटेक्शन भी है, और फिर आर्टिकल 4 ये कहता है कि किसी बंदे को भी कानून से हट के एक्सेप्ट दी प्रोसीजर गिवन द लॉ, किसी बंदे को कानून से हट के डील नहीं किया जा सकता। एवरी सिटीजन इज़ टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो अब पहली बात तो ऐसा कर नहीं सकते, और अगर ऐसा किया जाए तो बाज़ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे नारकोटिक्स के केसेस हैं, जैसे दहशतगर्दी के अदालत के दहशतगर्दी के केसेस हैं, कोई एफआईआर एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत हुई है, किसी दहशतगर्द को पकड़ने जाना है, तो दहशतगर्द को पकड़ के जाने के लिए पुलिस जो है पहले वो वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं लेगी। इसी तरह आप देखें, जो हीनियस नौयत के चाइल्ड अब्यूज़ का केस है, अबडक्शन का केस है, चाइल्ड अबडक्शन का केस है या अबडक्शन का केस है, या और इस नौयत के संगीन जराइम के जो केसेस हैं, उसमें अगर पुलिस को कोई मुल्ज़िम दरकार है और पता चलता है कि ये मुल्ज़िम फ़लाँ जगह पर छुपा हुआ है, तो ये फिर ऐसे केसेस में बाज़ का पुलिस उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती कि अगर वो इस चक्कर में पड़ेंगे कि उन्होंने पहले जाके अरेस्ट वारंट लेने हैं, और वो तो उसकी ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो बंदा उनको रिक्वायर्ड है, पुलिस को एफआईआर में उनके पास नॉमिनेटेड वो अक्यूज़ है। तीसरी सूरत ये आ जाती है कि जहाँ पर एक बंदा एफआईआर में मुजरिम था और वो पुलिस से भाग गया, और वो पुलिस ने उसको अंडर सेक्शन 88-87 की कार्रवाई करते हुए उसको जो है इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया। तो इश्तिहारी मुजरिम को पकड़ने के लिए जब पुलिस जाएगी तो फिर उस इश्तिहारी के जो है वो घर जाएगी या उसके ऑफिस में, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो चूँकि एब्सकॉन्डर है, कानून का बागी है, तो पुलिस उसको पहले उसके लिए अरेस्ट वारंट होगा तो फिर जाएगी। अच्छा। ये आम शहरियों के लिए जो किसी जुर्म में नामजद नहीं है, जिनके खिलाफ कोई एफआईआर एग्जिस्ट नहीं करती, वो किसी अदालती इश्तिहारी नहीं है, वो पुलिस के किसी केस में जो है इश्तिहारी नहीं है, तो हर शहरी का ये कानूनी हक है कि उसके घर में उसकी चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस है, कानून उसको प्रोटेक्शन देता है कि बग़ैर मजिस्ट्रेट की परमिशन के, बग़ैर अरेस्ट वारंट के जो है उसके घर में, उसके प्रेमिसेस में दाखिल ना हुआ जाए। यहाँ तक कि जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी साहब का एक रिपोर्टेड केस है जिसमें कि गाड़ी जो है उसको सर्च किया गया था और उसको फिर चैलेंज कर दिया गया, तो जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी साहब ने बड़ी लैंडमार्क खूबसूरत जजमेंट दी कि जो गाड़ी है, कार है, ये भी एक बंदे की, शहरी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये भी उसकी एक पर्सनल चीज़ है, तो गाड़ी की जो सर्च है वो भी बग़ैर वारंट के, सर्च वारंट के नहीं की जा सकती थी। अच्छा। उसको भी उस सर्च को और उस अरेस्ट को उन्होंने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, जिस वो बड़ा मशहूर केस। तो इस तरह से बाज़ केसेस में ऐसे है कि जहाँ पर कानून ने हक दिया हर शहरी को कि उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका घर है, उसका मकान है, उसकी दुकान है, उसका ऑफिस है, तो वहाँ पर बग़ैर सर्च वारंट के कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा किया जाए तो उसके पास फिर कानून के तहत रेमेडी है कि वो उसकी शिकायत कर सकता है। वो ऐसी एजेंसी जो उसके दाखिल हुई है बग़ैर सर्च वारंट के, उन्होंने कोई कार्रवाई ऐसी की है, तो उसके ख़िलाफ़ वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसे हो कि किसी घर में कोई ऐसी गलत एक्टिविटी हो रही है लेकिन वो अभी इसमें नया है, लाइक उसके ख़िलाफ़ कोई अगर नहीं है कंप्लेंट या कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई भी, तो तब अगर कोई जाता है ऐसे छापा मारने, तो अगर तब वो तलब करे कि नहीं जी, अगर आपके पास वारंट है तो आप मेरे घर में दाखिल होंगे वरना नहीं, और जब वो अगर वो ज़बरदस्ती एंटर हो भी जाएं और साबित हो जाए कि वो अंदर कोई गलत एक्टिविटी हो रही है किसी भी किस्म की, तो सिर्फ वो मुजरिम के तौर पे पकड़ा जाएगा या उसकी भी बात सुनी जाएगी कि बिना वारंट के वो आए? नहीं, देखिए, मैंने पहले ये अभी अर्ज़ की कि जब एक चीज़ के बारे में खुफिया इत्तला मिली है या एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, आप कह रहे हैं कि जैसे अभी आप कॉल करती हैं कि मुझे अपने नेबरहुड में, मुझे अपने हमसायों में जो है वो कुछ लोग, मशकूक लोग नज़र आ रहे हैं जिनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स हैं, या मशकूक लोग हैं जिनको पहले इस इलाके में नहीं देखा गया, और शायद लग रहा है कि वो अपने शक्ल शुबात से या अपने मशकूक लग रहे हैं और दहशतगर्दी की किसी कार्रवाई में मुलविस ना हो, और उनके पास इस तरह की मशकूक चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इस तरह की सूरत हाल में, जिस तरह के आप हालात में से मुआशरा गुजर रहा है और पुलिस ने ख़ुद हर जगह पर
जो है नंबर अवेज़ा किए हुए हैं, एमरजेंसी कॉल्स नंबर पुलिस ने 15 के दिए हुए हैं, इसके अलावा CTD के नंबर दिए हुए हैं, इसके अलावा और एमरजेंसी आपको नंबर टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं कि आप फौरी तौर पे अगर किसी ऐसे मशकूक कार्रवाई को देखें, मशकूक एक्टिविटी को देखें तो आप उसकी इतला दें। आप कहें जी मुझे अपने नेबरहुड से चीखों की आवाज़ आ रही है, जैसे किसी खातून पे तशद्दुद हो रहा है, किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ें हैं, तशद्दुद हो रहा है। अब आपका क्या ख्याल है कि ऐसी सूरत में जब आपने एक इंसिडेंट रिपोर्ट किया है तो पुलिस पहले अगर शाम को या रात को ये वक़ूआ हो रहा है तो पुलिस उस वक्त पहले सर्च वारंट लेने जाएगी, इंतज़ार करेगी कि मैं पहले मजिस्ट्रेट साहब से हम जाके सर्च वारंट ले लें, फिर हम जाके वो देखेंगे कि वहाँ चीखो पुकार क्यों हो रही है या किसी खातून पे तशद्दुद हो रहा है तो वो तशद्दुद क्यों हो रहा है, हम घर में पहले नहीं, ऐसे नहीं। जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट हो गई कि कोई काबिल दस्तअंदाजी पुलिस के जुर्म सरजद हो रहा है किसी जगह पे, तो फिर पुलिस जो है वो इस तरह के केसेस में बगैर सर्च वारंट भी दाखिल हो जाती है। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, किसी जगह पर जाना है और आपने किसी जगह की तलाशी लेनी है तो फिर वो एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। कानून कहता है कि चूँकि हर शहरी का घर उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। आप मजिस्ट्रेट साहब के पास मुतलका पुलिस जाती है, वो जाके अपनी रीजनिंग देती है कि जनाब हमें ये मामला ऐसे रिपोर्ट है, फ़लाँ जगह पर हमने जाना चाहते हैं रेड करने के लिए या फ़लाँ जगह पे हमें कार्रवाई करनी है, तफ्तीश के अमल के लिए हमें फ़लाँ जगह की सर्च करनी है, तो फिर वो वहाँ से सर्च जो है वो वारंट्स ले लेते हैं। अच्छा, कुछ केसेस में जब उनकी तफ्तीश शुरू हो जाती है तो तफ्तीश के दौरान उसको ख़राब करने के लिए कुछ शवाहिद को गायब कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है, तो ऐसे मामलात में जिसका वो केस होता है वो बंदा क्या कर सकता है? वो फौरी तौर पे पुलिस के जो हाई अप्स हैं, जो वहाँ का अगर SSP इन्वेस्टिगेशन हेड है उस ज़िले का, अगर वहाँ पर DIG इन्वेस्टिगेशन है, बड़ा शहर है, रीजन हेडक्वार्टर वहाँ पर जो DIG इन्वेस्टिगेशन है या SP इन्वेस्टिगेशन है, फौरी तौर पर उनको दरख्वास्त दे कि मेरे मुकदमे में मैं मुद्दई हूँ, फ़लाँ मुकदमे का मुद्दई हूँ और मेरे मुकदमे का जो तफ्तीशी है वो मुलज़िम पार्टी के साथ मिलकर बददियानती पर मबनी तफ्तीश कर रहा है और जो शवाहिद हमने पुलिस को इकट्ठे करके दिए या पुलिस ने ख़ुद मौका से इकट्ठे किए या एविडेंस कलेक्ट करवा के हमने मदद की पुलिस की और एविडेंस कलेक्ट करा के दी और पुलिस ने अपने ज़रिए से की, अब जो तफ्तीशी है वो उन शवाहिद को मिटा रहा है, उनको जो है गायब कर रहा है या उन शवाहिद को सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं बना रहा, तो उसकी शिकायत फौरी तौर पे जो इस इन्वेस्टिगेशन के हेड हैं डिस्ट्रिक्ट के, ज़िले के या डिवीज़नल हेडक्वार्टर के, उनको फौरी तौर पे की जाए और उसके ऊपर एक्शन होता है और पुलिस उस पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है उस तफ्तीशी के ख़िलाफ़ और अंडर सेक्शन 155C उसके ऊपर FIR भी होती हैं, पर्चा भी दर्ज होता है 155C का। इसके अलावा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो हैं अंडर PID एक्ट वो अलहदा होती हैं, जो पुलिस रूल्स के तहत उसके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई अलहदा की जाती है और बहुत सारे हैं जो इस वजह से डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो जाते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस तमाम गुफ्तगू से आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कानून से मुतल्लिक या किसी भी चीज़ के मुतल्लिक जो कानून से रिलेटेड हो सवाल अगर आपके जहन में है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ दें टीम खबरनामा को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।